धर्मेंद्र बलोटिया विवाद एक बार फिर चर्चाओं में है। जैसे ही धर्मेंद्र बलोटिया का पुराना विवाद खत्म होने की कगार पर आया, वैसे ही बीरू शर्मा के साथ में एक नया विवाद शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बीरू शर्मा इन्फ्लुएंसर को धर्मेंद्र बलोटिया के कुछ लोगों के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। तरह तरह की धमकियों से बीरू शर्मा परेशान हो चुके हैं। हालांकि एक तरफ बीरू शर्मा की तरफ से भी लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ बयान आ रहे हैं, कुछ हिंदू संगठन भी उनकी सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर ये विवाद किस मोड़ पे जाना चाहता है, सवाल उठता है। आखिर इन दोनों की लड़ाई के पीछे कोई तीसरी वजह तो नहीं है? आखिर इन दोनों की लड़ाई के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो वास्तव में पूरी सियासी चाल चल रहा है? ऐसे तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि धर्मेंद्र बलोटिया ग्वालियर संभाग से चुनाव की स्थिति में किसी न किसी विधानसभा से उतरना चाहते हैं और इसीलिए अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन साथियों, एक तरफ देखने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र बलोटिया के पास 10 मिलियन से ऊपर का परिवार पहले से है और एक तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बीरू शर्मा भी ठीक ठाक स्थिति में है। लगभग 2 मिलियन के करीब उनके भी फॉलोवर हैं। ऐसी स्थिति में यदि इन दोनों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को फेमस करना चाहते हैं। ये रीति बड़ी पुरानी है। सोशल मीडिया के इस दौर में अपने आप को फेमस करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन यदि वास्तव में इस तरह की हरकत हो रही है तो ये वाकई बड़ी शर्मनाक हरकत है, क्योंकि बीरू शर्मा के द्वारा कई बार ये भी कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ वो हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि बीरू शर्मा हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र बलोटिया लगातार वो अपनी जाति को लेकर के उछालने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जातीय हिंसा की ओर बढ़ती है। लेकिन ऐसे में पुलिस भी अब कार्रवाई में हल्की हल्की दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दूसरे की तरफ से दोनों को कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये दिखाई दिया कि एक दूसरे की तरफ से धमकियां आ रही थीं। बीरू शर्मा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब दे रहे थे और वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र बलोटिया के भी लोग अभी तक भरपूर तरीके से जवाब दे रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले को जब गहराई से देखा तो एक चीज तो साफ नजर आई कि धर्मेंद्र बलोटिया ने साफ तौर पर खुद आकर के कोई ऐसा जवाब नहीं दिया उसके खिलाफ, किसी के भी खिलाफ। हालांकि धर्मेंद्र बलोटिया के लोगों ने लगातार जवाब दिया है, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन इस पूरे मामले पे अभी तक धर्मेंद्र बलोटिया ने चुप्पी साध रखी है और उन्होंने अभी कोई सफाई अपनी ओर से नहीं दी है। उन्होंने ये कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाया है कि धर्मेंद्र बलोटिया के लोगों ने जिस प्रकार से जो धमकी दी थी वो धमकी वाकई धर्मेंद्र बलोटिया के लोगों की तरफ से थी या फिर धर्मेंद्र बलोटिया को फंसाने का कोई व्यक्ति काम कर रहा है। लेकिन यदि वास्तव में धर्मेंद्र बलोटिया के लोगों की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई थी तो निश्चित तौर पर धर्मेंद्र बलोटिया की तरफ से एक कहीं वीडियो जारी होना चाहिए था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर यदि धर्मेंद्र बलोटिया की तरफ से ये पड़ जाता कि किसी भी तरह से उनके लोगों की तरफ से कोई भी धमकी बीरू शर्मा को नहीं दी गई है तो ये बड़ा कानूनी दांवपेच के हिसाब से बहुत बेहतर रहता धर्मेंद्र के लिए। लेकिन धर्मेंद्र ने अभी तक, ये बड़े दुख की बात है, ये बड़ा सोचने वाली बात है, कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने और कई सारे जो पत्रकार हैं उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है कि धर्मेंद्र को एक वीडियो ऐसी बनानी चाहिए जिसमें वो अपनी स्थिति साफ करें। यदि उनके लोगों ने धमकी दी है तो वो भी कहीं ना कहीं उजागर होने चाहिए और यदि धमकी नहीं दी है तो किसी भी तरह से धर्मेंद्र के लोगों को कहीं ना कहीं उन लोगों को ढूंढना चाहिए जिन लोगों ने धमकी दिया और धर्मेंद्र के लोगों को फंसाने का काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक बड़ी साजिश के तहत भी काम हो सकता है। दोनों ही मायने दोनों तरफ से बन रहे हैं। एक तरफ तो ये मायना बन रहा है कि ये दोनों इन्फ्लुएंसर आपस में लड़ाई करके दोनों एक दूसरे को उछालना चाहते हैं और एक दूसरे को फेमस करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मामला बन रहा है कि वास्तव में यदि ऐसा है तो ये कहीं ना कहीं जातीय हिंसा के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब एक तरफ जाति की बात होती है तो कहीं ना कहीं पूरे समाजों की बात हो जाती है। लेकिन ये मामला इनका व्यक्तिगत हो सकता है, इसमें जातीय कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जातीय हिंसा की तरफ इसको लाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जाति एक बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी समाज हो, समाज कभी कोई कमज़ोर नहीं होता। समाज सारे अपने आप में बड़े मजबूत होते हैं क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। लेकिन यदि किसी भी प्रकार से यदि ऐसा हो रहा है कि धर्मेंद्र बलोटिया की तरफ से कुछ लोग जो है चाल खेलने का काम कर रहे हैं तो उन लोगों को ढूंढने के लिए ये जरूरी है कि धर्मेंद्र बलोटिया एक वीडियो जारी करके ये सफाई दे दें कि वास्तव में उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई धमकी बीरू शर्मा को नहीं दी गई है और वो इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं।
लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिर कब तक इस मामले पे धर्मेंद्र अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं देते हैं, अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। साथियों, आप लोगों का क्या सोचना है इस मामले को लेकर के कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। और यदि वास्तव में हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो फेसबुक पेज पे यदि आप देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें, और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।